बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स फंक्शनल डेरिवेटिव्स, और इसमें हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शंस हम इसकी अगर रिएक्टिविटी को चेक करें तो आप इसमें देखें कि हमारे पास जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है डिफरेंट, हमने जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स इससे पहले स्टडी किए, एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है, उसमें क्या था कि ये जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप था ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव शो करता था। ठीक है, ऑक्सीजन और यानी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो क्रिएट हो जाती थी और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता था। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो इसके साथ जो नेबरिंग ऑक्सीजन अटैच है उसके पास जो लॉन पेयर्स हैं वो अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा टू दिस कार्बन। ठीक है, और इसको क्या कर देगा, फॉर टाइम बीइंग इसको जो है वो न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, इस तरीके से मीन्स कि रेजोनेंस शो करेगा। अब ऑक्सीजन कह रहा होगा कि अब मुझे जो है वो फील हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील हो रही है, वो दोबारा से इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये ऑक्सीजन दोबारा से इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा। तो अगेन हमारे पास इस तरीके से पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ पर रेजोनेंस शो हो रही है। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड ये जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है, इसके जो लॉन पेयर्स हैं ये आपस में रेजोनेंस शो करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन ये फिर भी रिएक्शन शो करते हैं। और 3 टाइप्स के रिएक्शन शो करेंगे। एक वो रिएक्शन जिसमें यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और पूरा हाइड्रोक्सिल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड टाइप के रिएक्शन जिनमें पूरा का पूरा कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के रिएक्शंस हैं। लेट्स स्टार्ट। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, ये 3 है हमारे पास। लेकिन अगर हम रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021 को अगर देखें तो हमारे पास जस्ट थर्ड टाइप के जो रिएक्शंस हैं वो इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट 2 जो है वो आपके रिड्यूस सिलेबस में एक्सक्लूडेड हैं। ओके, तो हम सिर्फ थर्ड टाइप के जो रिएक्शंस हैं उन्हीं को देखेंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्साइल ग्रुप, तो अब कार्बोक्साइल ग्रुप जिसमें इन्वॉल्व है वो हमारे पास ये 2 टाइप्स के रिएक्शंस हैं। ठीक है, एक है रिडक्शन टू अल्कोहल्स और एक है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि देखें जब पूरा का पूरा कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो इसलिए कुछ रिएक्शंस हैं जिनको हमने प्रॉपर्ली डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम दे दिया है। अब डीकार्बोक्सिलेशन आपने किस किस की कर सकते हैं, कर सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की या कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, इन दोनों की कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि जब आप इन कार्बोक्साइल ग्रुप्स की या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की जो है वो रिएक्शन शो कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, यानी अल्कोहल्स बन रहे हैं, अल्केन्स बन रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 16 चैप्टर में ऑक्सीडेशन सीरीज जो मैंने आपको लिखवाई थी उसको अगर आप रिकॉल करें ऑक्सीडेशन सीरीज को, ठीक है, तो हमारे पास क्या थी ऑक्सीडेशन सीरीज के अल्केन्स जो होते हैं, ठीक है, आफ्टर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन वो क्या बना देते हैं, अल्कोहल्स बना देंगे और अल्कोहल्स आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स बनाएंगे और एल्डिहाइड कीटोन्स आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएंगे।
और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनाएंगे, यानी यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करते जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरी थी ऑक्सीडेशन सीरीज। अब इसी का जो रिवर्स होगा वो रिडक्शन सीरीज होगी, ठीक है, वो रिडक्शन सीरीज होगी। तो अब आप नोट डाउन कर लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की आप रिडक्शन करेंगे तो आपके पास अल्केन्स भी बन रहे हैं, अल्कोहल्स भी बन रहे हैं और एल्डिहाइड कीटोन्स भी बन रहे हैं, ये तीनों बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास अल्केन्स भी बन रहे हैं, अल्कोहल्स भी और एल्डिहाइड कीटोन्स भी बन रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन जो है वो रिडक्शन टू अल्कोहल्स है। अगर अब रिडक्शन टू अल्कोहल्स में आप अगर नोट डाउन करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन रिएक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये देखिए रिडक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में ये फोर्थ टाइप का रिएक्शन पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में, और उसमें हमने टू टाइप्स की रिडक्शन देखी थी, कैटालिटिक रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट्स के थ्रू, ठीक है, हाइड्राइड्स के थ्रू रिडक्शन देखी थी। और इसमें ये देखें हमने एल्डिहाइड कीटोन्स और एस्टर्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिडक्शन ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिडक्शन टू अल्कोहल्स में आप दो बातें यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि इससे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स हमेशा बनते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जब हम एसिड्स की रिडक्शन करेंगे इन अल्कोहल्स तो मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी कौन से अल्कोहल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी बनते हैं, अभी हम करके भी देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हमने अभी इसकी रिएक्टिविटी में चेक किया कि ये बहुत लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ कार्बोनाइल पाई बॉन्ड विद द ऑक्सीजन लॉन पेयर ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है वो सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही जो है वो रिड्यूस होंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं होंगे, ठीक है। और ये उनके कंपैरिजन में जो है बहुत कम टेंडेंसी शो करते हैं रिडक्शन की। तो यहाँ पर अगर हम एक सिंपल एसिटिक एसिड अगर ले लें जर्नल, ठीक है, तो उसकी अगर हमने रिडक्शन करनी है हाइड्राइड्स के थ्रू तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर हम और ये हाइड्राइड्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने ऑलरेडी इस चीज़ को देख लिया था कि अब हमने इसमें से क्या करना है, टू ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ठीक है। एक ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो इसका मतलब है कि कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब दो हाइड्रोजन यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं और साथ हमारे पास OH बन जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेंगे, ये सिंपल हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब क्या है कि एक ऑक्सीजन जो रिमूव हुआ है ये फर्दर इन हाइड्रोजन्स यानी हाइड्राइड्स के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। तो टोटल आप देख लेंगे कितने हाइड्रोजन्स यूज़ हुए हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स यूज़ हुए हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 4 लिख देंगे और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल्स। नेक्स्ट हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में ये भी पूछा गया कि व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो अब आपने ये डीकार्बोक्सिलेशन होती क्या है और इसको आपने टू वेज में जो है वो एसिड्स के रिएक्टेंट्स लेके और उससे डीकार्बोक्सिलेशन करनी आनी चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। Decarboxylation is the removal of carboxyl group or release of carbon dioxide from carboxylic acid, ठीक है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि कार्बोक्साइल ग्रुप की रिमूवल या कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और नोट में क्या है, हमारे पास सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स रेयरली अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, यानी हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो ये जो है वो परफॉर्म नहीं करते डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसके सॉल्ट्स बना लें, सोडियम सॉल्ट और कैल्शियम सॉल्ट्स, तो वो डीकार्बोक्सिलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन कर लेना है। अब हम इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। ये बिल्कुल स्टार्ट में जो हमारे पास फर्स्ट जो है वो फंक्शनल ग्रुप था एल्केन्स, तो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए भी ये रिएक्शन यूज होता है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम अगर एसिटिक एसिड का ले लेते हैं
का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडा लाइम के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, और इसको हीट करेंगे। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम ये होल ग्रुप जो है वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, Na2 सोडियम है, ठीक है, और साथ हमारे पास कार्बोनेट ग्रुप है CO3, ठीक है, ये बन गया। और CH3 जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये CH4 बन जाएगा, ठीक है, ये अल्केन्स बन गए हमारे पास। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, बस सोडा लाइम हमने ऐड करना है इसमें। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब है कि इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, जो भी सॉल्ट है उसको हीट करना है और उसमें से जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैल्शियम सॉल्ट ले रहे हैं। तो कैल्शियम सॉल्ट लेने के लिए हमने क्या करना होगा कि जैसे हमने एंड हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पे सोडियम लगाया था, ठीक है, यहाँ पे हमने एंड हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पर कैल्शियम लगाना है, ठीक है। लेकिन अगेन स्टूडेंट्स कैल्शियम तो हमारे पास डाइवेलेंट होता है, यानी वो 2 बॉन्ड्स बनाता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके। तो इसका मतलब है कि कैल्शियम जो है वो 2 एसीटेट के मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो यहाँ पे इस तरह से बाउंड करेगा। तो ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड हो गया है। इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, ठीक है, यानी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड के साथ, तो उसको हम कैल्शियम फॉर्मेट भी कहते हैं, ठीक है, यानी HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम होगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट भी है और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड भी है। तो ये देखें हमने 2 ले लिए हैं, फॉर्मिक एसिड यानी कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा क्या कि हमारे पास ये जो एसिटाइल या एसाइल ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलके एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है, और ये वाला जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका मतलब है कि हमारे पास कितने एल्डिहाइड्स बन जाएंगे, हमारे पास 2 एसिटल्डिहाइड्स बन जाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, 2 एसिटल्डिहाइड, और बाकी जो भी हमारे पास रह गया है ये देखें CO3 और 2 कैल्शियम रह गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 कैल्शियम कार्बोनेट्स, ठीक है, ये भी बन गए हैं। तो हमें इसमें कुछ भी रटा नहीं लगाना, हमें सामने सामने से नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स एक और भी हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हम अगर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले रहे हैं या कैल्शियम एसीटेट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हम सिर्फ कैल्शियम एसीटेट ही अगर लें, ठीक है, उसमें हम कैल्शियम फॉर्मेट ऐड ना करें, तो इसी का जो मॉलिक्यूल होगा वो किस तरीके से ड्राई डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन सकता है, कीटोन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं बनेगा, यहाँ पर कीटोन बनेगा, ठीक है। हम यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं और मीन्स के हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एसाइल ग्रुप इस CH3 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसीटोन। अगर आपने सिंपल एसीटोन बनाना है तो आप सिंपल एक ही सॉल्ट ले लें कैल्शियम का और उसको जो है वो ड्राई डिस्टिलेशन शो कर दें कैल्शियम का सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CO3 हमें नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डीकार्बोक्सिलेशन की तीनों इक्वेशंस नज़र आ रही हैं। एक में हमने सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किया है और दूसरे में हमने कैल्शियम के सॉल्ट्स यूज़ किए हैं। कैल्शियम के सॉल्ट्स में भी हम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स यूज़ कर सकते हैं या हम एक ही सॉल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने सिंपल जो कंडीशन लगानी है वो फर्स्ट वाले में सोडा लाइम लगाना है, ठीक है, वो लिखना है और साथ हीट, और सेकेंड वाले में सिंपल हम ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, हम सिंपल हीट कर रहे हैं, ओके।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्वॉल्विंग कार्बोक्साइल ग्रुप हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है और उसको अपने मस्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी मस्ट शेयर करें। थैंक यू।